हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सबके बीच हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पहला क्लास देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास। ठीक है। और इतिहास के बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब ऐसा, और ह का मतलब निश्चित ही, और आस का मतलब था या घटित हुआ। ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं इतिहास की परिभाषा में। इतिहास की परिभाषा में हेरोडोटस के बारे में देखते हैं। हेरोडोटस के बारे में आप जानते हैं कि ये विश्व इतिहास के जनक भी हैं। हेरोडोटस क्या है? विश्व इतिहास के जनक है। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है। और ये हेरोडोटस परिभाषा क्या देते हैं इतिहास की? भले ये परीक्षा में की नज़र से इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन एक अच्छे प्रतियोगी होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते हेरोडोटस की परिभाषा जानना चाहिए। और क्या बोलते हैं? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास है। ठीक है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास है। ठीक है। और महर्षि वेदव्यास के अनुसार देखते हैं, जो महर्षि वेदव्यास हैं, जिस प्रकार हेरोडोटस जो है विश्व इतिहास के जनक हैं, उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास ये भारत के, अगर पूछा जाए भारत के इतिहास के जनक कौन है, तो आप निसंदेह आप महर्षि वेदव्यास को बताएंगे। और महर्षि वेदव्यास क्या बताते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान या वर्णन ही इतिहास कहलाता है। समझ पा रहे? क्या कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास? धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान या वर्णन ही इतिहास कहलाता है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ठीक है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ठीक है, दृष्टांत का मतलब नज़र, जो नज़रों से देखा वही पुस्तक में वर्णन किया, वही क्या है? इतिहास है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन के अनुसार देखेंगे। चार्ल्स डार्विन जो है, इनकी जो परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परीक्षा इनकी एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि इनकी परिभाषा जो है किस दृष्टिकोण की नज़र से है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन की जो परिभाषा है विकासवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, और क्या कहते हैं परिभाषा में? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। ठीक है, सृष्टि का बाहरी विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। बहुत सिंपल है, आप एक बार या दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप फैक्ट रखिए, क्या डार्विन कहना क्या चाह रहे हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और आप हीगल के अनुसार देखिए, और हीगल क्या कहते हैं इतिहास की परिभाषा में? इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं। सही बात है, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। ठीक है, हीगल कहते हैं इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। समझ पा रहे होंगे? इतिहास फिर से सुनिए, एक दो बार सुनेंगे तो याद भी होगा, एक दो बार आप लोग पॉज करके पढ़िए, लिखिए, याद हो जाए। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मत, हीगल कहना चाह रहे इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मत करिए, वही नहीं है, अपितु उसके पीछे कोई ना कोई कार्य कारण होता है। ऐसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही क्या है? इतिहास है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ये कह रहे हैं कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। ठीक है, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। जो मैंने परिभाषा में कुछ वर्ड को हाईलाइटेड किया है, वो आपके लिए वो कीवर्ड है। उस कीवर्ड को याद रखें, और जो इतिहासकार हैं उनको याद रखें। इससे आप बहुत ही हेल्प मिलेगा ऑप्शन टिक करने में।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। नोट नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, जो डॉक्टर नागेंद्र की जो परिभाषा है यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जिस प्रकार चार्ल्स डार्विन जो परिभाषा जस्ट हमने पहले पढ़ा, उनकी परिभाषा कैसी थी, विकासवादी दृष्टिकोण था, और इनकी नागेंद्र की जो परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। और डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, ठीक है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। नागेंद्र जी कहना क्या चाह रहे हैं, साहित्य का जो इतिहास है बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। कोई भी जो भी इतिहास लिखा जाता है उस समय के जनमानस, उस काल की जनमानस क्या सोचती है, उनकी अभिरुचि कैसी रही होगी, उनका दृष्टिकोण क्या होगा, किसी चीज़ का नज़रिया क्या होगा, उस समय का आर्थिक कैसी थी, वो लोग चिंतन कैसा करते थे, ठीक है, तो उसके अनुसार ही वो इतिहास लिखा गया। और जैसे जैसे मैंने समय बदलता है, लोगों की मानसिकता, अभिरुचि, टेस्ट, स्वाद सब कुछ बदलता जाता है, तो उसी के अनुसार उनकी जो इतिहास है, लिखने वाले जो लेखक इतिहासकार, वो भी भाई जैसे होगा तो बदलेगा। तो वही करें, साहित्य के इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे लोगों की मानसिकता, अभिरुचि, सोचने की नज़रिया, दर्शन बदलेगा, वैसे से इतिहास भी क्या होगा, बदलेगा। तो आप पढ़िए, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है, ठीक है। आगे देखिए, और नगेंद्र की जो परिभाषा कैसी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये जरूर फैक्ट याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में दे देता है परिभाषा देकर, या नगेंद्र की परिभाषा कैसी थी, किस दृष्टिकोण के अनुसार था, तो यथार्थवादी था कि ऊपर जस्ट हमने पढ़ा था विकासवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। और अभी जानिए कि अधिकतर जो नोट में लिखी है, जैसे नागेंद्र की परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अधिकतर जो भारतीय विद्वान है सभी की जो परिभाषा अधिकतर आदर्शवादी रहा है, लेकिन नागेंद्र की जो परिभाषा है यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। और जबकि पश्चात विद्वानों का दृष्टिकोण जो रहा है इतिहास के प्रति कैसा रहा है, यथार्थवादी रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, जरूर इसको याद रखें। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है, इतिहास है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देखिए, ये जो हम इनके बिना तो कोई भी इतिहास या कोई भी हिंदी संबंधित कोई भी चीज़ अधूरी ही मानी जाएगी जब तक कि इनका उल्लेख न हो। तो प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। समझ पा रहे हैं। अभी जैसे हम नागेंद्र के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे उस समय की, ऐसे भी आप जानते होंगे साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, ठीक है। अगर आप किसी समाज के बारे में चाहते हो उस समय का साहित्य पढ़ लीजिए, उस इतिहास में क्या है, तो उस समय के, उस समय अवधि में, उस समय काल में लोग की मानसिकता कैसी थी, लोगों का नज़रिया कैसा था, लोगों का दर्शन कैसा था किसी के प्रति, वो सब समझ में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है, ठीक है, सही बात है, बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है, ठीक है। तो ये आप सबके बीच ये पहला जो क्लास था हिंदी साहित्य के इतिहास आप लोग का समाप्त होता हुआ। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको कोई भी अगर हम वीडियो आप अगर डालें तो आप तक पहुँचे। और ये जो वीडियो जो हमारे, हमको लगता है ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच का ही हो सकता है। जो भी मैंने क्लास जब हम लिया था अपने टीचर से, अपने गुरु से, तो करीब 45 से 1 घंटे के आसपास की क्लास रही थी। तो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में समराइज करके रखा है, देखिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप किसी भी स्टेट का तैयारी करते हो, हिंदी, TGT, PGT, नेट, JRF, किसी भी स्टेट के हो, ये आपके लिए पर्याप्त होगा। और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास जो है लंबी श्रृंखला चलेगी,
जैसे जैसे समय मिलेगा हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोग भी देखिएगा। नमस्कार।